और जैसा अभी आदरणीय कटारिया जी ने भी कहा और सभी के वक्ताओं का ये कहना है, घटना बहुत ही दुर्घटना बहुत ही मतलब दुखद है। और जो घटना घटित हुई है उसके विषय में अभी यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है। यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा उनके घर पर ले जाया जाएगा और उसके पश्चात वहाँ से दाह संस्कार की जाएगी। अशोकनगर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकालने की बात सामने आ रही है। लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे, लेकिन पुलिस ने कहा है कि हम ज़्यादा लोगों को नहीं इकट्ठा होने देंगे। उसको लेके क्या समझे सर? जिस तरह से कार्रवाई हुई है वहाँ के PSI को निलंबित करके EPC देंगे, क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं, क्या व्यापारी की तरफ से मांग होगी और उपमहापौर की क्या आप मांग करेंगे? उदयपुर की जनता की मांग है, व्यापारियों की मांग है, आम जन की मांग है, सभी पार्टियों की मांग है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये है कि पुलिस तो चाहेगी दाह संस्कार में लोग नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। निश्चित रूप से दाह संस्कार में लोग होंगे, सारे ही उदयपुर के जनमानस होंगे। इसमें अगर रोकेगी पुलिस तो पुलिस को सोचना है, व्यवस्था उनको करना है। निश्चित रूप से उस परिवार के साथ में उदयपुर का जनमानस साथ खड़ा है। कार्रवाई को लेकर आप कितना संतुष्ट है कि ऐसा ही कार्रवाई के मामले में संतोष तो क्या है, वो व्यक्ति तो चला गया। जब घटना घटित हो गई उसके पश्चात अगर पुलिस प्रोटेक्शन हो जाता तो ये घटना घटित नहीं होती। और ये कड़ी दो व्यक्तियों की नहीं है, इसमें और कुछ निकलेगा। सामने वाला जो व्यक्ति है जिसने बल पर उसने मोबाइल में मैसेज ही उसने डाला है, इस उदयपुर शहर का नहीं पूरे देश का वातावरण खराब करने में। सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। दो व्यक्तियों को तो गिरफ्तार किया है और उसके पीछे कड़ी क्या है, इन सब लोगों को गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए। और नहीं तो इस राजस्थान की पुलिस को यूपी में जाकर सीखना चाहिए कि किस तरह से कार्रवाई होती है। बिल्कुल, देखिए आक्रोश यहाँ पर बरकरार। सबसे पहले रिएक्शन थाने के अंदर उसने फरियाद भी लगाई और उसके पश्चात भी 7 दिन के बाद दुकान खोलने के पश्चात ये घटना घटित हुई है। पूरे उदयपुर की जनता नहीं, आम जन इसके लिए दुखी है और ये जो घटना घटित हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कल भी उदयपुर की सड़कों पर सारे ही लोग थे और जैसा सभी को पता है कि उस व्यक्ति के साथ में उनके दोनों बच्चे हैं, बहुत गरीब व्यक्ति है। अगर इस तरह से गरीब व्यक्ति की हत्या अगर इस तरह से हो जाएगी तो कौन सहारा होगा? प्रशासन से ही मांग कर सकते हैं हम कि उसके परिवार को सहारा दें। सर, प्रशासन ने कल मेरे हिसाब से कुछ इनाम अनाउंस किया है, उसके बाद यहाँ पे फटाफट कर्फ्यू लग गए, बंदी का अरेस्ट हो गया, केस NIA को ट्रांसफ़र हो गया, तो इस सारी कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? इनाम नहीं है। उस परिवार को आखिर आजीविका चलाने के लिए राशि कहाँ से आएगी? उसका धंधा तो बंद हो गया, वह व्यक्ति चला गया जिससे आजीविका चलती थी, तो वो इनाम नहीं कह सकते हैं। वो तो एक तरह से क्या है कि कलेक्टर साहब ने और यहाँ पर प्रशासन ने कहा है उसके लिए और दोनों बच्चों को नौकरी के लिए कहा है। ये हमारी प्रमुख मांग थी। पैसा कोई मायना नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मायना रखती है वह है नौकरी, और उनके लिए नौकरी ने कलेक्टर साहब ने कहा है कि नौकरी लगा दी जाएगी। इसलिए हमने वहाँ पर उस बात पर कहा और आखिर वह डेड बॉडी हिंदू संस्कृति के अनुसार सड़क पर रात को 10 बजे तक पड़ी रही। ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य था। अगर प्रशासन पहले से सचेत होता ये स्थिति नहीं होती। इसलिए यह बात हुई। इनाम यह शब्द बिल्कुल किसी भी कीमत में जायज मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो आगे भारतीय जनता पार्टी का क्या इस मामले में? मैम, भाजपा नहीं, उदयपुर का आम जनमानस, सभी समाज, सभी वर्ग इसके लिए चिंतित है। कल सड़कों पर जो निकले वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, सारे ही आम जन थे और उनके मन में ये रोष था, क्योंकि आखिर डर समाप्त हो गया पुलिस का। अगर पुलिस का डर समाप्त नहीं होता तो इतनी वीडियो बनाकर घटना घटित करना यह बहुत ही दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कहना, देश के प्रधानमंत्री जी ने सेक्टर 11 का नाम लेना, सेक्टर 11 में कौन है? हमारा नेता है वहाँ पर जो रहता है, गुलाब चंद जी साहब कटारिया। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना यह बहुत ही दुर्भाग्य है। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि गुलाब जी भाई साहब आखिर पूर्व गृह मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष है, उनकी भी सुरक्षा पूर्ण रूप से की जाए और व्यवस्थित रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। आगे और प्रोटेस्ट होंगे या अभी जितनी कार्रवाई हुई है उससे संतोष? अभी एक बार दाह संस्कार हो जाए, उसके पश्चात परिवार वालों से चर्चा कर जो भी निर्णय होगा वो उसके बाद होगा। हाँ वो तो राजीनामा का प्रयास किया गया आपस में, इतनी बड़ी घटना और उस देश के प्रधानमंत्री के नाम जोड़ना। भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी नहीं रहेगी। पूरे जो समाज है और विभिन्न राजनीतिक क्षेत्र के लोग वो आज उदयपुर के सड़कों में निश्चित तौर से इसका इंतजाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा और जो हत्या के दोषी उनको भी भुगतना पड़ेगा। आप बोलिए। कल जो कन्हैयालाल जी की नृशंस हत्या की है उसमें संगठन के सभी लोगों ने मिलकर जो काम किया है, और आपको ध्यान में होगा कि 17 तारीख को भी इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था और जिसको आज उन्होंने वायरल किया है, तो निश्चित रूप से एक
एक साजिश के तहत इन्होंने इस काम को किया है। जिस व्यक्ति ने पुलिस पर जाकर और पुलिस विभाग में जाकर ये शिकायत की है कि मेरे जीवन को खतरा है, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, आप कुछ करिए, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ पुलिस की विफलता भी नजर आई है। और सारे राजस्थान के जिस प्रकार घटनाक्रम मंडला और उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो और इसके अंदर जो लोग लिप्त हैं उन सभी लोगों को भी इस तफ्तीश की जाए। और ये कड़ी कहाँ से जुड़ी हुई है? सरकार का जिस प्रकार से प्रोटेक्शन, सरकार का जिस प्रकार से पुलिस विभाग के ऊपर इतना नियंत्रण नहीं होने की वजह से आज अपराधियों में किसी प्रकार का भय का वातावरण नहीं है। हम तो यही चाहेंगे इसकी खोजबीन की जाए और शहर जो शांति के लिए जाना जाता है वहाँ पर शांति फिर से कायम किस प्रकार हो। और शहर के अंदर भी बहुत सारे जो सुराग हाथ लगेंगे, पुलिस विभाग इस पर अन्वेषण करे, इसकी जानकारी लें, तथ्यों को जुटाएं और जो कड़ी है उस कड़ी को पहचान कर उन सभी लोगों को इस तरह गिरफ्तार किया जाए। जनता के अंदर जो आक्रोश है, समाज के अंदर जो आक्रोश है, उसको आप कैसे शांत करें सर, ये बताइए आप। देखिए, कल 3, 4, 5 घंटे तक जो घटनाक्रम हुआ, लाश जहाँ पर घटनाक्रम वहाँ पड़ी हुई थी, शहरवासियों के मन में भी आक्रोश था, पथराव भी हुआ। मन में कहीं ना कहीं तो इस प्रकार की जो बात है, ये जिस प्रकार से पुलिस असहाय होकर देखती रही और प्रभावी नियंत्रण के अभाव में जब आदमी बार बार गुहार लगाता है, थाने में जाकर केवल समझौता करा दिया जाता है, तो इस आक्रोश को लेकर आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी भी हुई, कई लोगों के चोटें भी लगी हैं। मेरा मानना है कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर आए हैं। दिनेश हेमन जो शहर को अच्छी तरह से जानते हैं, राजेंद्र जी गोयल हैं और भी ऐसे पुलिस अधिकारी जिनकी जनता के अंदर साख हैं, वे सभी लोग इसकी उच्च स्तर पर और कौन कौन अपराधी लोग इसके अंदर लिप्त हैं उनका पता लगाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी और इस प्रकार के अपराधों पर भी लगाम लग सकेगा। सरेआम वीडियो को वायरल करना यह इनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।